बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑफिस तो हमारा बंद है हारून स्टेट, बट हम आज इस छुट्टी का फ़ायदा उठा रहे हैं और आज हम आपको शारा भुट्टो का कंप्लीट विज़िट कराएंगे। इंशाल्लाह आप मेरी वीडियो कंप्लीट देखते रहें, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट डिटेल भी साथ बताऊंगा कि शारा भुट्टो की एंट्रेंस कहाँ से है और कितने एग्जिट पॉइंट हैं बीच में, और फिर DHA तक हम कितनी देर में पहुँचते हैं। इंशाल्लाह वीडियो कंप्लीट देखते रहें। सब ये बैरिया टाउन के जिना एवेन्यू पे हैं और ऑफिस से हम निकले हैं अभी। जो रेजिडेंट जिनके पास ई टैग है उनको ये सहूलत है बहुत ज़्यादा कि वो यहाँ पे बस कार्ड स्कैन करेंगे और ये ई टैग गेट इसका खुल जाएगा। ईद के 3 दिन तो ख़त्म हो गए, पर अभी तक बैरिया में छुट्टियाँ नहीं ख़त्म हुई। आप देखें यहाँ लोगों का रश। बस हम बैरिया के गेट से बाहर आ गए और हमने अंडरपास पे नहीं जाना टूवर्ड्स कराची। हमने लेफ़्ट साइड पे ऊपर आना है टूवर्ड्स DHA सिटी हैदराबाद की तरफ। तो सबसे पहले ये टोल आएगा, यहाँ से हम अपनी गाड़ी स्कैन कराएंगे। इसने मेरा M टैग स्कैन कर लिया है और अब हम DHA सिटी की तरफ जा रहे हैं। रोड की एंट्रेंस आ गई है। ये देखें यहाँ पे ये शारा भुट्टो का बोर्ड भी लगा हुआ है कि यहाँ से आपने लेफ़्ट होना है। ये शारा भुट्टो का बोर्ड लगा हुआ है। और आगे आते हैं तो यहाँ पे जो लोग इस एरिया से वाकिफ़ हैं उनको पता है कि पोर्ट कासिम और ठट्टा जाने का कौन सा रास्ता है। ये पोर्ट कासिम और ठट्टा का बोर्ड लगा हुआ है, एग्ज़िट नंबर 4। यहाँ से हम लेफ़्ट हो जाएंगे। यहाँ से हम M9 की एग्जिट पे आ गए। बैरिया टाउन कराची से जब हम निकलेंगे तो हमारे 50 रुपये ये चार्ज कर देगा M टैग पे। 50 रुपीज़ चार्जेस हैं यहाँ तक के जब हम बैरिया टाउन कराची से निकले हैं और ये लिंक रोड के उस पे आए। तो यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल नया रोड, अब पहले इस रोड का बहुत बुरा हाल था। ये तकरीबन 4.9 किलोमीटर्स आप देखें मैंने गाड़ी चलाई है। तो हम ये शारा भुट्टो के इस एरिया में आ गए। अभी यहाँ पे इस एरिया में ऐसे नज़र आ रहा है कि कुछ काम बाकी हैं। जिन लोगों ने पोर्ट कासिम जाना है वो यहाँ जहाँ ये लेफ़्ट पे ये बाइक्स आ रही हैं यहाँ से जाएंगे और वो सीधा जहाँ सामने से हमें सुजुकी नज़र आ रही आते हुए, ये रास्ता पोर्ट कासिम को जाता है जिसने नेशनल हाईवे पे जाना हो। शारा भुट्टो जाने के लिए यहाँ से रोड खुद ही यहाँ राइट टर्न कर रही है। अभी ये एक ब्रिज है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट इन्होंने उसके साथ सिंध गवर्नमेंट ने ये रोड रेडी कर दिया हुआ है उसके नीचे। अभी ये एक ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है, इंशाल्लाह ये भी रेडी हो जाएगा तो और सहूलत हो जाएगी। इस जगह पे भी आके लोग कंफ्यूज हो गए कि यहाँ से हमें राइट जाना है कि लेफ़्ट। तो हमें लेफ़्ट अपनी लेन पे ही रहना है। यहाँ भी मैंने अक्सर देखा कि गाड़ी वाले
कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद हमें राइट तो नहीं जाना। वो आने वाला रोड है, आप अपने रोड पे रहें। बहरिया टाउन कराची से गेट से एग्ज़िट करके और ये शाहराह भुट्टो के टोल प्लाज़ा तक पहुंचने में तकरीबन 8.9 किलोमीटर्स का सफ़र है जो मेरी गाड़ी का मीटर शो कर रहा है, और टाइम में हमें कोई 10 मिनट लगे होंगे। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा रश है। ये 9 किलोमीटर्स का सफ़र है, एग्जैक्ट 9.1 किलोमीटर्स मेरी गाड़ी शो कर रही। अब यहाँ पे हमने 100 रुपये टोल टैक्स देना है। ये भाईजान हमसे 100 रुपये चार्ज करेंगे इस ट्रिप के। थैंक यू जी। ये देखें जी, ये स्लिप है, इस पे गाड़ी का मेरी नंबर और 100 रुपये चार्जेस हैं। अब हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिन लोगों ने डिफेंस तक जाना है वो इस स्लिप को संभाल के रखें। अगर आप ये स्लिप ज़ाया कर देंगे, जो कि हमारी रूटीन है कि हम बाहर फेंक देते हैं, तो शाह फैसल के आगे एग्ज़िट के आगे एक और टोल प्लाज़ा आएगा, आपको दोबारा पेमेंट करनी पड़ जाएगी 100 रुपये। अगर आप ये स्लिप संभाल के रखेंगे तो आपको दोबारा वहाँ पैसे नहीं देने, सिर्फ आपने ये स्लिप दिखानी है। स्लिप मैंने यहाँ रख दी है। चलें जी, अब गाड़ी का मीटर मेरा शो कर रहा है 9.5 किलोमीटर्स और टाइम हो रहा है 6:10, जो मैं यहाँ से चला हूँ शाहराह भुट्टो पे। 100 की स्पीड है, हम 100 का क्रूज़ लगा देते हैं गाड़ी में ताकि हम ओवर स्पीड ना करें। वैसे तो मेरा ख्याल है कि अभी यहाँ चालान का सिस्टम शुरू नहीं हुआ, बट फिर भी हमें ख्याल रखना चाहिए। दुम्बा गोड का साइन बोर्ड है कि दुम्बा गोड जाने के लिए आगे लेफ़्ट पे एक एग्ज़िट आएगा। हम देखते हैं कि वो एग्ज़िट खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ। दुम्बा गोड जाने के लिए एग्ज़िट करते हैं। नज़र आ रहा है कि दुम्बा गोड का एग्ज़िट जो है वो अभी रेडी नहीं है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन, कंप्लीट नहीं है अभी। ये दुम्बा गोड का एग्ज़िट आया जी 15 किलोमीटर्स। हमने 9.1 पे स्टार्ट किया था, 6 किलोमीटर के बाद ये दुम्बा गोड का एग्ज़िट आ गया। एग्ज़िट आ गया जी रज़ाकाबाद का, ये आ गया 17 किलोमीटर्स पे, मतलब दुम्बा गोड से 2 किलोमीटर आगे रज़ाकाबाद का ये एग्ज़िट है। यहाँ से ये भी मैंने फ़ील किया है कि अभी शाहराह भुट्टो पे किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी पंचर हो जाए, कोई पंचर की दुकान नहीं है, कोई पेट्रोल पंप नहीं है, कोई ट्रक शॉप नहीं है, कोई वॉशरूम्स नहीं है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों का आप ध्यान करके तो फिर शाहराह भुट्टो के ऊपर आ जाएं टूवर्ड्स डिफेंस। ये एग्ज़िट मैं देख रहा हूँ कि रज़ाकाबाद का अभी तक
कोई एग्ज़िट हमें नज़र नहीं आया। बोर्ड ज़रूर लगा हुआ था बट हमें एग्ज़िट अभी तक कोई नज़र नहीं आया। चलें जी, अब हम सीधा चलते हैं। जगह आपको इस तरह के सिक्योरिटी नज़र आती रहेगी, तो जो लोग समझते हैं या अफवाहें हैं कि जी शाहराह भुट्टो के ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। ये हमें अभी तक तीसरी चेक पोस्ट सी जो इन्होंने बनाई हुई है वो नज़र आ गई है। ये एक और एरिया आ गया, यहाँ देखते हैं कि कोई एग्ज़िट मिलेगा हमें कि नहीं। अभी तक जब से हम बैरिया टाउन कराची से यहाँ चले हैं, काठोड़ से जब हम इंटरचेंज से ऊपर आए हैं, तो हमें किसी किस्म की कोई एग्ज़िट नहीं मिली, ना ही कोई यू टर्न मिला है कि खुदा न खास्ता किसी को वापस अगर जाना हो तो हमें कोई यू टर्न नहीं मिला है। अभी हम दुम्बा गोट क्रॉस कर चुके हैं और रज़ाकाबाद क्रॉस कर चुके हैं। ये हमें एक इंटरचेंज नज़र आ रहा है, इससे हम ज़रूर देखेंगे कि हमने नीचे कैसे जाना है। यहाँ से गाड़ियाँ ऊपर तो आ रही हैं, यहाँ से अब हम नीचे कैसे जाएंगे। एग्ज़िट अगर हम करना चाहें तो उसका क्या, ये एक यू टर्न भी है, इसका ज़रूर हमने ख्याल रखना है। यहाँ से मेरे लेफ़्ट से गाड़ियाँ जो हैं वो ऊपर आ रही हैं। गोट अगर उतर रहा हो तो यहाँ से एग्जिट है कोई? मेमन गोट, हाँ। मेमन गोट टूल है ना, कहाँ पे है? ये आगे जाओ, ऊपर जाओ, आगे मेमन गोट आएगा। मेमन गोट हम क्रॉस करके आ गए। अभी आप जा रहे हो कयूमाबाद साइड हम तो पे। कयूमाबाद जा रहे हैं ना, हम काठोड़ से आ रहे हैं। जी जी। तो हमें पहले मिला दुम्बा गोट, फिर मिला रज़ाकाबाद, वो हमें एग्जिट कोई नहीं मिला वहाँ पे। उसके बाद मेमन गोट की हमें कोई एग्जिट मिली नहीं। तो मेमन गोट का कोई एग्जिट कहाँ पे है? तो फिर ये तो यही है, ये एग्जिट है, और तो कोई नहीं। और कोई भी नहीं है। यहाँ से हम नीचे उतार सकते हैं गाड़ी? हाँ, यहाँ से नीचे जा सकते हैं। मलीर है, मलीर से आगे अगर इस साइड हमें अगर मलीर कैंट जाना है चेक पोस्ट नंबर 2 को, यही है। मलीर कैंट। चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अच्छा, ये तो इन्होंने हमें कायदाबाद उतार दिया है, मलीर कोट के पास। हम मेमन कोट मिस करके आ गए, हमें बहरहाल कोई नज़र नहीं आया था। ये तो हम शार फैसल पे आ गए। ओके, ये रोड सीधा एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। अब हमने तो शार भुट्टो पे वापस जाना है, क्योंकि हमने DHA तक जाना है। हम यहाँ से यू टर्न करेंगे। शाह फैसल कॉलोनी जाने वालों के लिए, कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और DHA जाने वालों के लिए ये एंट्रेंस है, जो लोग पोर्ट कासिम से आ रहे हैं। अभी तक मैं बैरिया टाउन कराची से निकल के 33 किलोमीटर्स तकरीबन गाड़ी चला चुका हूँ। चलें, हम वापस
शारे भुट्टो पे आ गए और ये वही जगह है जहाँ से हमने यू टर्न किया था। तो ये जगह से अगर किसी ने शारे फैसल जाना है या एयरपोर्ट जाना है, ये राइट साइड से हम इधर से आ रहे थे, ये बैक साइड वाले रोड से, और ये वाला जो टोल है, एग्ज़िट है, वो अभी बना नहीं है। यहाँ से हम यू टर्न करके तो सामने वाली साइड पे चले जाएंगे जैसे अभी हम पहले गए थे। तो जिन्होंने एयरपोर्ट जाना है वो यहाँ से जा सकते हैं। तो अभी तक की वीडियो में बैरिया टाउन कराची से चल के यहाँ शारे फैसल तक का एग्ज़िट, हमें सबसे पहला एग्ज़िट यही मिला है जो शारे फैसल पे जा रहा है। कह रहे हैं कि अगर आपने एयरपोर्ट जाना है या कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाना है तो आप यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे। ये सामने भी बोर्ड आ रहा है, यहाँ से ये EBM कॉजवे दिखा रहे हैं 6 किलोमीटर, जाम सादिक ब्रिज 9 किलोमीटर, कयूमाबाद 10 किलोमीटर। जी, ये कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जिन लोगों ने जाना होगा वो यहाँ से लेफ़्ट जा सकते हैं। ये इंटरचेंज जो है वो खुला हुआ है ये सामने से। अभी हम नीचे इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हमने DHA तक जाना है। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया वाले यहाँ से जा सकते हैं जिन्होंने सिंगर चौरंगी की तरफ जाना है। प्लस शाह फैसल जाने वाले भी, एक मिनट में, ये सिंगर चौरंगी जाने वाले लेफ़्ट जाएंगे और एयरपोर्ट जाने वाले सीधा जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे एक बोर्ड और लगा हुआ है, ये भी आपको दिखा देते हैं। DHA जाने वाले स्ट्रेट जाएंगे, शाह फैसल कॉलोनी जिन लोगों ने जाना है वो इस इंटरचेंज से जाएंगे, ये सामने। तो जहाँ पे आपको कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का बोर्ड नज़र आएगा, जिन्होंने कुरंगी जाना है या शाह फैसल जाना है टूवर्ड्स मेट्रो अगर उन्होंने उतरना है तो वो इस एंट्रेंस से उतर जाएंगे नीचे। क्योंकि हम शाह फैसल पे जब उतरेंगे तो आगे बाज़ार आता है, वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो हमने DHA तक का सफ़र कंप्लीट करना है। ये शाह फैसल का और कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का जब हम इंटरचेंज क्रॉस करते हैं तो फिर आप देखें कि यहाँ पे एक और टोल प्लाज़ा आ रहा है। अगर आपने पुरानी स्लिप फेंक दी है तो यहाँ पे आपको 100 रुपये फिर से पे करने पड़ेंगे। जो लोग पोर्ट कासिम से, एयरपोर्ट से या शाह फैसल से ऊपर आए हैं उनको यहाँ पे टोल टैक्स देना है, और जो लोग काठौर से भुट्टो एक्सप्रेस वे पे आए हैं उनको पैसे नहीं देने, सिर्फ उन्होंने ये स्लिप देनी। तो ये स्लिप ज़रूर संभाल के रखें जिन्होंने DHA जाना है, वरना आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। सर जी, हम काठौर से आ रहे हैं। अब काठौर से जो लोग आए हैं, मैंने सिर्फ स्लिप दे दी है, मुझे पैसे दोबारा इनको पे नहीं करने। ठीक है जी, थैंक यू। बस ये स्लिप इन्होंने रख ली कि अब आप जा सकते हैं। यहाँ पे हमें एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, मुमकिन है कि ये कोई सर्विस एरिया बना रहे हों, ज़ाहिर लग ऐसे ही रहा है, या कोई ऑफिसेस बन रहे होंगे। थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं ताकि हम DHA की तरफ चले जाएं। 6:10 पे हम काठौड़ पे एंट्रेंस हमने की थी। जितने भी लोग शारे भुट्टो पे सफ़र करना चाहते हैं, मैं उनको फिर से बता रहा हूँ कि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ पे बच्चे और फैमिली लोग, जो गांव के लोग हैं, यहाँ लेफ़्ट राइट जिनकी रिहाइश है, वो इसके ऊपर आ जाते हैं रोड क्रॉस करने के लिए। इसलिए आप मोटरवे जैसी फील ना जहन में रखें कि यहाँ ऊपर कोई नहीं आएगा। यहाँ पे ये सामने आपको देखें कि एक औरत नज़र आ रही है पैदल मार्च करती हुई, और रात के टाइम पे ये काले बुर्के में तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगी। और
कुत्ते वगैरह जानवर जो हैं वो भी इसके ऊपर आ जाते हैं, तो उनका भी आप ध्यान से गाड़ी चलाएं तवज्जो के साथ, ताकि आप किसी भी परेशानी अब जिन लोगों ने जाम सादिक ब्रिज की तरफ DHA की तरफ जाना है वो सीधा जाएंगे। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया मतलब EBM कॉजवे वाले लोग जो हैं वो लेफ़्ट की तरफ चले जाएंगे। जिन्होंने EBM कॉजवे की तरफ जाना है वो लेफ़्ट पे जाएंगे। मैं भी यहाँ से जाता हूँ लेफ़्ट, बट हम एग्ज़िट नहीं करेंगे, हम सीधा ही चले जाएंगे ताकि हम शारे भुट्टो पे रहें। पर मैं आपको एग्ज़िट बोर्ड जो है वो दिखा देता हूँ। जिन लोगों ने ब्रुक्स चौरंगी की तरफ मतलब शान चौरंगी की तरफ या ब्रुक्स चौरंगी की तरफ जाना है वो यहाँ से लेफ़्ट चले जाएंगे, और जिन्होंने बलोच कॉलोनी की तरफ जाना है टीपू सुल्तान शहीद मिल्लत की तरफ वो सीधा जाएंगे यहाँ से। ओके, अब मैं समझ रहा था कि शायद मैं नहीं उतरूँगा, पर इसने मुझे टीपू सुल्तान की तरफ EBM कॉजवे पे सॉरी शहीद मिल्लत की तरफ इसने मुझे नीचे एग्ज़िट कर दिया है। वो देखें सामने रास्ता जो जा रहा है वो ब्रुक चौरंगी की तरफ जा रहा है, और अब हमारा रुख जो है वो हो गया है यहाँ पे हमारा रुख है बलोच कॉलोनी के ब्रिज की तरफ। अब हम दोबारा यहाँ से ऊपर आएंगे ताकि हम फिर शारे भुट्टो के ऊपर आ जाएं। मुझे नज़र नहीं आ रहा कि हम कहाँ से जाएंगे। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि एयरपोर्ट जाने वाले लेफ़्ट। हम दोबारा यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ चले हैं क्योंकि ये हमें वापस लेके जा रहा है। बट हम देखेंगे कि हमें DHA इम्तियाज़ स्टोर तक जाने का ये रास्ता तो बनेगा या नहीं बनेगा। अगर ना बना तो हमारे लिए तो बड़ी परेशानी बन जाएगी, क्योंकि हमें तो अभी DHA जाना था। हमने ये रिस्क लिया एक। जो लोग कॉजवे से आ रहे हैं और उन्होंने जाना है, ये मिस्टेक हो गई, हमसे ये मिस्टेक हो गई। हम यहाँ फिर पुलिस वालों से पूछ लेते हैं, शायद यहाँ पे बता दें। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं शारे भुट्टो की। हम ऊपर आ गए, हमें इम्तियाज़ स्टोर जाना है, तो हमें यू टर्न मिलेगा कोई नज़दीक? ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू। चले, अब ये हमने एक पंगा लिया है कि हमसे ये हो गई मिस्टेक। ये कहते हैं 2-2.5 किलोमीटर आगे जाके आप यू टर्न करें। देखते हैं कि हमें कहाँ पे मिलता है यू टर्न। भाई यू टर्न करते हुए यहाँ बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। यार गाड़ियों की रफ्तार बहुत तेज़ होती है। हम वापस अब यू टर्न कर लिया और हमारा रुख हो गया DHA इम्तियाज़ स्टोर की तरफ जाने के लिए। अब हम किसी एग्ज़िट पे नहीं उतरेंगे, ताकि हमें पता लग गया कि अगर और कोई एग्ज़िट आगे आएगी तो हमने बस ऊपर ही रहना है, नीचे नहीं जाना, वरना हमें गाड़ी नीचे उतारनी पड़ जाएगी। मैं आपको ये बता रहा था कि हम अब करेंगे ये कि जब हम इम्तियाज़ स्टोर से DHA से वापस बहरिया टाउन की तरफ जाएंगे तो एग्जैक्ट टाइम हमें पता लग जाएगा कि हमें कितनी देर लगी। अगर हम डायरेक्ट
जा रहे हैं। बंद है तो हमें यहाँ से राइट ही जाना है। ये देखें सामने बोर्ड लगा हुआ है कि जिन्होंने कयूमाबाद चौरंगी जाना है, DHA फेज़ 8 की तरफ जाना है, वो यहाँ रास्ता अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये रोड जो इन्होंने राइट पे उतार दी है, अभी हम सेंटर पॉइंट बिल्डिंग की बैक साइड वाला रोड है, हम उस पे यहाँ पहुँच गए हैं। अब मैं यहाँ से आपको एक दफ़ा बाहर ले जाऊँगा और फिर हम वापस बैरिया टाउन की तरफ चलेंगे। वो हम जल्दी जल्दी पहुंचा देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप बोर नहीं हुए होंगे मेरे सफ़र से। मैं साथ साथ अब जिन्होंने जाना है इकरा यूनिवर्सिटी की तरफ वो राइट जाएंगे और जिन्होंने जाना है फेज़ 8 की तरफ वो लेफ़्ट जाएंगे। मैं यहाँ से राइट मुड़ गया। फिर हमारे इम्तियाज़ स्टोर है, होंडा डिफेंस का शोरूम है और हमने यहाँ से अगेन लेफ्ट जाना है, लेफ्ट जाना है। हाँ ये जी, यहाँ से हमने लेफ़्ट जाना है। अगर हम डिफेंस से जाना चाहते हैं बैरिया टाउन तो यहाँ शारे भुट्टो की एंट्रेंस है। ये शारे भुट्टो की एंट्रेंस है। हम यहाँ से एग्ज़िट करके हम सामने गए थे जहाँ ये ऑल्टो जा रही है। अब यहाँ से हमने राइट जाना है। अच्छा जी, एग्जैक्टली 59.7 किलोमीटर्स हमने गाड़ी चलाई है यहाँ तक कि अब यहाँ से हम चले हैं 59.7 किलोमीटर्स पे। अब हम आपको स्पीड से बैरिया टाउन कराची पहुँचा देते हैं। टाइम हो रहा है 7 बजने में 3 मिनट का। मैं ये टाइम दिखा रही है। के 2 मिनट, पूरे 5 मिनट का सफ़र है इम्तियाज़ स्टोर से टोल प्लाजा तक। ये हमने इनको 100 रुपये दे दिए। थैंक यू। इसलिए वह हमने फिर यहाँ रख ली ताकि हमें वापसी में दोबारा पैसे ना देने पड़े। बाइक्स का भी देखें, ध्यान रखें। अब ये मेरा प्यारा भाई कहाँ से आया है और कहाँ को जा रहा है, ये मैं आपको बात बताना चाहता था कि ये लोग इस चीज़ का भी ध्यान नहीं रखते यहाँ पे। तो आप ज़रूर गाड़ी चलाते हुए ध्यान रखें। ये देखें लोग यहाँ ऊपर बैठ के इसमें कोई पिकनिक बना रहे हैं। लोगों ने इसको पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है। टोल क्रॉस करेंगे तो सबसे पहला एग्ज़िट आ गया शाह फैसल का। ये एग्ज़िट 7:03 हो रहे हैं तो 1 मिनट बाद दोबारा आ गया। जिन्होंने शाह फैसल जाना है या आप कह लें कि इम्तियाज़ स्टोर से चलें, और जिन्होंने मेट्रो जाना है शाह फैसल पे टूवर्ड्स एयरपोर्ट, वो यहाँ से एग्ज़िट करेंगे शाह फैसल वाले एग्ज़िट से। और एग्ज़िट हमें नज़र आया, बट ये इसके ऊपर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ कि कौन सा एग्ज़िट है। तो ये वही यू टर्न है जहाँ से हम शाह फैसल उतरे थे मलीर कोट की तरफ, और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं
7:06 पे, मतलब टोटल 8 मिनट में हम 8 से 9 मिनट में पहुंच गए हैं इम्तियाज़ टोल से शार फैसल एयरपोर्ट से आगे मलीर रोड। ये मेमन कोट की एग्ज़िट आ गई। ये आते हुए हमें नज़र नहीं आया था, या सामने वाली साइड पे ये अंडर कंस्ट्रक्शन होगा। अगर इसको देखा जाए कि यहाँ पे कोई एग्ज़िट पॉइंट इसका है या नहीं, क्योंकि ये भी बड़ा अहम एक एग्ज़िट पॉइंट है मलीर कैंट। जो लोग DHA से मलीर कैंट की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए ये वाला कट बिल्कुल खुला हुआ है। ओके जी, बिल्कुल हमें आगे से यू टर्न करके आना पड़ेगा। ये DHA से जो लोग मलीर कैंट जाना चाहते हैं वो ये मेमन कोट के इस कट से एग्ज़िट ले सकते हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये जो कट है यहाँ से आप एग्ज़िट लेंगे, वो सामने टोल भी बना हुआ है और आप यहाँ से मलीर कैंट की तरफ जा सकते हैं। हम टोल पे पहुंच गए हैं जी तकरीबन 20 मिनट में। इम्तियाज़ स्टोर DHA से मैं इम्तियाज़ स्टोर का जिक्र इसलिए बार बार भी कर रहा हूँ। ये देखें जी, हम यहाँ स्लिप दे रहे हैं, यहाँ भी हमें दोबारा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जो स्लिप घुमा देगा उसको पैसे दोबारा देने, ठीक है जी। जो स्लिप लेके आएगा उसको पैसे नहीं देने। ये इन्होंने इस तरह क्रॉस लगा दिया है इस स्लिप पे कि ये स्लिप यूज़ हो गई है। अब 93 किलोमीटर्स हम अभी तक गाड़ी चला चुके हैं, टोटल 93.7। जब हम अपने ऑफिस हारून स्ट्रीट से निकले थे, वहाँ से लेके फिर हम 2-3 एग्ज़िट्स हमने किए। हम शहर में गए, यू टर्न किया, फिर इम्तियाज़ स्टोर तक गए, फिर इम्तियाज़ स्टोर DHA से हम वापस अपने ऑफिस हारून स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं जो बैरिया टाउन कराची में है। अब हमें देखना है कि हमें यहाँ से कितनी देर लगती है। 20 मिनट में हमने DHA से टोल तक, काठोड़ का जो टोल है वहाँ तक हम पहुँच गए थे 20 मिनट में। अब जिन लोगों ने हैदराबाद की तरफ जाना है वो यहाँ से ब्रिज की तरफ जाएंगे, और ये जैसे गाड़ी वाला ये भी कंफ्यूज था। जिन्होंने हैदराबाद जाना है वो यहाँ से राइट जाएंगे जहाँ ये लैंड क्रूज़र है हैज़र्ड जिसने ऑन किए हुए, और जिन्होंने बैरिया टाउन कराची जाना है वो यहाँ से आएंगे। ये साहब रॉन्ग साइड आ रहे हैं। चलें जी, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह 7:22 पे M9 पे पहुंच गए। ये अब हम बैरिया टाउन सामने हमें नज़र आ रहा है और हम M9 पे पहुंच गए हैं। 6:57 पे हम डिफेंस से चले थे और 7:23 पे हम M9 पे पहुंच गए। तकरीबन आप समझें कि 25 मिनट का ये सफ़र है जो हम M9 पे पहुंच गए हैं। आगे हमें 5 मिनट के करीब और लग जाएंगे।
30 मिनट्स में DHA से बहरिया टाउन के गेट की तरफ आ गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारी छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगी होगी और जी हम बहरिया टाउन कराची पहुंच गए हैं। एग्जैक्ट 30 मिनट्स का सफ़र हमने किया है शारे भुट्टो पे। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस तरह की वीडियोस मज़ीद देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करते रहें। शेख समद अली, हारून स्ट्रीट एंड बिल्डर्स, बहरिया टाउन, कराची। थैंक यू।